आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 47 और आज की डेट है 22 अक्टूबर। हमारी वर्कशीट का नंबर है 47 जो लिया गया है लोकतांत्रिक राजनीति से, यानी कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं। और लोकतंत्र के परिणाम जो चैप्टर हमारा अभी चल रहा था हम वही आगे भी पढ़ रहे हैं, उसे ही आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं लोकतंत्र के परिणाम की, तो लोकतंत्र सरकारें बेहतर सरकारें कहलाती हैं। इसकी जो मुख्य तीन बिंदु हैं इसके, या तीन जो चीज़ें हैं वो हैं, एक कि ये सरकारें उत्तरदायी होती हैं, फिर ये जिम्मेदार होती हैं और ये वैध सरकारें होती हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम वैध को ले लेते हैं कि वैध का क्या मतलब है। वैध का मतलब होता है सबको स्वीकृत है, सबके द्वारा मान्य है, ये सरकार वैध है, मान्य है। क्यों मान्य है? क्योंकि ये सरकारें, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों द्वारा बनाई जाती हैं। अब जो सभी लोगों द्वारा चुनाव के जरिए से बनाई जाएंगी तो वो उन्हें स्वीकार्य भी होंगी क्योंकि उन्होंने खुद बनाई हैं। तो लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर हैं क्योंकि ये वैध शासन है, क्योंकि यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, लोगों ने इसे खुद चुना है। इसलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन प्राप्त है। सशक्त उपस्थिति मतलब ये शक्तिशाली सरकारों के रूप में हमें दिखाई देती हैं और लोग अपनी सरकारों का समर्थन करते हैं। तो ये हुआ वैध। वैध मतलब जिसे हम मान्यता प्रदान करते हैं उसे वैध कहते हैं। मान्यता होता है वैध का मतलब, एक तरीके से अगर आसान शब्दों में हम अगर कहें तो भाई लोगों ने बनाया है तो लोग इसे मानते भी हैं, मान्यता भी देते हैं। फिर दूसरी बात हुई जिम्मेदार। अब जिम्मेदार का क्या मतलब है? जिम्मेदार का मतलब देखिए यहाँ पर बताया गया है, लोकतांत्रिक सरकारें अपने लिए गए फैसलों के परिणाम के प्रति भी जिम्मेदार ठहराई जाती है। उन्हें आंदोलनों और चुनावों का सामना करना पड़ता है। उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय लेती है। अब यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार है हर उस परिणाम के लिए जो उनके लिए गए निर्णयों के बाद आता है। वो कोई भी निर्णय लेती हैं, कोई भी नियम बनाती हैं, उसके बाद जो भी परिणाम आएगा उसके लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और अगर इनका निर्णय लोगों को गलत लगता है तो इनके खिलाफ लोग आंदोलन कर सकते हैं। चुनाव में जब दोबारा चुनाव होंगे तो इन्हें वोट नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, जो भी फैसला लेते हैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लेते हैं कि हम जो भी काम करेंगे उसकी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी, उसका परिणाम हमें खुद भुगतना पड़ेगा। अगली बार शासन व्यवस्था से हम बाहर हो जाएंगे, हम हार सकते हैं। इसलिए ये अपने फैसलों के परिणाम खुद स्वीकार करते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे तरीके से पता है अगर की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, उसके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे तो अगली बार चुनाव में हम हार जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे उत्तरदायी। ये सरकारें उत्तरदायी होती हैं। उत्तरदायी किस चीज के लिए होती हैं? ये उत्तरदायी होती हैं इस बात के लिए कि जो भी नियम कानून बनाया जाए वो संविधान के अकॉर्डिंग बनाया जाए। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में भी बात की थी कि ये कायदे कानून के अनुसार लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं। इसी कायदे कानून का पालन करने का मतलब है उत्तरदायी हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि कौन से नियम कानून है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत नियम बनाया जाए, उनको ध्यान में भी रखेंगी, उनके प्रति उत्तरदायी हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करेंगी। और यही बहुत बड़ी वजह है कि इससे इस बात की संभावना बेहतर हो जाती है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बेहतर निर्णय होगा, अच्छा निर्णय होगा। और बेहतर निर्णय बन सके, इसीलिए इन उत्तरदायी सरकारों को विधायिका और विपक्ष दोनों का सामना करना पड़ता है। यानी ये दोनों तरह की सरकारों के लिए इसका मतलब ये दोनों तरह से जिम्मेदार हैं, विधायिका के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। ये तैयार रहती हैं कि विधायिका हमारा निर्णय अगर ठीक नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं करेगी या वैसा नियम नहीं बनाएगी, विपक्ष जो है हमारी खिलाफत कर देगा अगर हमारा नियम ठीक नहीं है। तो ये इसके लिए
तैयार रहते हैं और इसीलिए पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऐसा नियम बनाएं जो सभी को स्वीकार्य हो और हमारा बनाया हुआ नियम पास हो जाए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखते हैं हम कुछ प्रश्न उत्तर कि हमने क्या सीखा। लोकतंत्र बेहतरीन व्यवस्था है क्योंकि वह भ्रष्टाचार मुक्त है, या वो तेजी से फैसले लेती है, या विकास में अव्वल है, या उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध है। तो सीधी सी बात है, वो इसलिए बेहतर है क्योंकि वो उत्तरदायी है, नियमों के हिसाब से, निर्णय को नियमों के हिसाब से लेने के लिए जिम्मेदार है, लोगों के प्रति अच्छे और बुरे के लिए, और वो एक वैध शासन है क्योंकि लोगों ने खुद उसे बनाया है। दूसरा सवाल हमसे पूछा है कि आपको कोई चीज इसलिए प्रिय है क्योंकि आपने उसे बनाया है। क्या लोकतंत्र भी इसी का उदाहरण है? इस बात को हमें उदाहरण के साथ बताना है कि लोकतंत्र ऐसा है या नहीं, कि हमने बनाया है इसलिए हमें प्यारा है। तो भाई सही बात है, हमने बनाया है इसीलिए वो हमें प्रिय है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र में हम व्यक्तियों को वोट के द्वारा चुनते हैं और उसके बाद यही चुने हुए व्यक्ति प्रतिनिधियों के रूप में शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं, और प्रतिनिधि होने के साथ साथ ये जनता के प्रति उत्तरदायी व जिम्मेदार भूमिका निभाने के साथ साथ वैध शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, और इसी कारण ये हमें प्रिय होते हैं क्योंकि ये उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं और वैध हैं, और हमने इन्हें खुद बनाया है। चलो अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमसे पूछा गया है, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष या चुनावों का सामना न करना पड़े तो क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, वो तेजी से फैसले लेंगी, अपने अनुसार फैसले लेंगी, वो जनता के हित में हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और धीरे धीरे हो सकता है अगर विधायिका, विपक्ष और चुनाव सामने ना हो तो ये सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें न रहकर तानाशाही सरकारें बन जाएं। तो इसका उत्तर है ये कि धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म होने की संभावना बन जाएगी और ये सरकारें तानाशाही सरकारों में परिवर्तित हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। इन्होंने हमसे पूछा है, जीवन में बहुत से कामों के लिए हम खुद उत्तरदायी होंगे, लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? तो अब हमें ये अपने ऊपर रखकर और सोचकर इसका जवाब देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर करने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दें। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको वीडियोस आसानी से खुद मिलती रहेंगी। इसके अलावा जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस लाते रहने का मन करता है। तो अब करते हैं हम चौथा प्रश्न। लोकतांत्रिक सरकारें की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब हम इन्होंने कहा ना लोकतंत्र किन किन चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो लोकतंत्र 3 चीजों के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था के लिए। वो शासन करेगा तो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था को संभालेगा, जिम्मेदारी से शासन करेगा और वैध शासन व्यवस्था को निभाएगा। तो ये थी आज की अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट, बहुत सारी नॉलेज के साथ। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, और वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू।